हाय वेल विशर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लॉस के ऊपर। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसका वेट कुछ भी करके कम नहीं हो रहा है, जिसने अपनी डाइट में चेंजेस करके देख लिए, जिसने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के देख ली, एक्सरसाइज करके देख ली, योगा करके देख लिया, बट उसको ऐसा लगता है कि उसका वेट हिल नहीं रहा है, जो है वहीं पर स्टक हो गया है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कुछ सालों से, कुछ महीनों से या कुछ दिनों से, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इसे पूरा देखिएगा ज़रूर। अगर थोड़ा सा भी वीडियो में नॉइज़ है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। थोड़ा सा एसी की नॉइज़ आ रही है। फ़ैन तो मैंने नहीं चलाया, बट क्योंकि मैं अभी वॉक से आई हूँ और आई एम स्वेटिंग, तो मैं एसी बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है और मेरा वेट जो था, अगर मैं कहूँ 30 डेज़ बैक, मेरा वेट 69 या 69.5 हम कह सकते हैं, 70 से कम, बट 69 से ज़्यादा ही मेरा वेट था इन किलोग्राम्स। पर अगर मैं आज की बात करूँ तो मेरा वेट है 66 केजीज़। तो मुझे लगता है 3.5 से 4 किलो वेट आराम से लूज़ किया है। और ये बड़ी बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि फ्रॉम लाइक 1.5 ईयर आई वॉज नॉट एबल टू लूज वेट नो मैटर वॉट आई डू। आई यूज़ टू फील कि मैं स्टक हो चुकी हूँ। आई यूज़ टू फील मेरे से शायद नहीं होगा। मेरे को बड़े बड़े वो तो आते थे कि मैं ये ट्राई कर लूँ, ये चेंजेस ले आऊँ, वॉक पे जा रही हूँ, चीज़ें नई नई ट्राई कर रही हूँ, बट कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैं उस सिचुएशन में थी, तो इसीलिए मैं शेयर करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। और मैं चाहती हूँ सबका वेट लूज़ हो। जो उस फंसी हुई सिचुएशन है ना, मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ सब उससे बाहर निकले। तो मैं क्योंकि प्रिपेयर कर रही थी एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है व्हेन यू आर सिटिंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। क्लासेस भी ऑनलाइन ही होती हैं। ज़्यादातर टाइम आपको बैठ के पढ़ना होता है, या तो आप रिविजन कर रहे हो या तो आप नोट्स बना रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू लेस फिजिकल एक्टिविटी सिटिंग ज़्यादा लगानी पड़ती है। लंबी सिटिंग के लिए जब हम बैठते हैं, और फिर खा तो रहे ही हैं, जब हम खाली बैठे होते हैं और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मंचिंग करने का बहुत वो होता है। तो ड्यू टू दैट मैंने वेट गेन करा था। हमेशा मैं इतनी हेल्दी नहीं थी। मैंने गेन करा था, आई कैन से मैंने 2022 के एंड में गेन करना शुरू करा। एंड बाय 2023 आई वॉज अराउंड 68 केजीज़। फिर वो बढ़ता ही गया, फिर वो 69 भी हुआ, वो 69 के पार भी चला जाता था। अगर मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, जैसे फेस्टिवल्स का टाइम आ गया है, शादी का टाइम आ गया है, तो वो वेट बढ़ भी जाता था, जो कि मेरे लिए एक खतरे की घंटी बन रहा था। क्योंकि अगर हम BMI निकालते हैं तो ओबीस तो मैं थी, ऑल्दो वो माइल्ड था, ज़्यादा नहीं थी, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। और वो एक होता है ना, एक टाइम आता है व्हेन यू डोंट लाइक योर सेल्फ, यू डोंट लाइक योर बॉडी, यू डोंट फील कंफर्टेबल इन वेयरिंग द क्लोथ्स, इन गेटिंग रेडी, इन गोइंग आउट। तो मेरे साथ ये हो रहा था। मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था कि मतलब, बिकॉज आई यूज टू बी स्किनी फ्रॉम स्कूल टाइम। बीच बीच में ऐसे मैंने गेन और लूज़ करा है, लाइक 1 or 2 times, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन माई होल रिकॉर्ड आई वॉज स्किनी। तो फॉर मी थोड़ा सा अजीब था। सबके लिए होता होगा, आई थिंक। आप लोग रिलेट कर सकते हो उस फीलिंग के साथ जब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और आप कुछ भी करने के लिए डेडिकेटेड होते हो, कुछ भी नया ट्राई करने के लिए आप तैयार होते हो। बस आप वीडियोस देखते हो कि कैसे करना है, कैसे मैं पतली हो सकती हूँ। तो अगर मैं अपनी सच में बात बताऊँ तो मैंने कुछ नहीं करा। सच में मैंने कुछ नहीं करा। मैं हॉस्टल चली गई थी, मैंने PhD ज्वाइन कर ली, तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। अब वहाँ पे क्या था, मेस का खाना है और अपना तो कुछ है नहीं। तो बेसिकली क्या था ना, हमें कोई स्वीट हमें नहीं मिलती थी। तो मेरा जो शुगर था वो कट हो गया, आप ऐसे समझो। और खाने पे भी मैं ये कहूँगी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया। मतलब अगर मैं 2 रोटी खा रही हूँ तो मैं अब 1 रोटी खा रही हूँ। ऐसा मैंने करा। क्यों करा? बिकॉज ऑफ माई डाइजेशन इशू। जब हम नई जगह शिफ्ट होते हैं, पानी, फूड बदलाव और ये सब, वैसे भी बाहर का खाना मेरे को थोड़ा रहता है, माई स्टमक इज सेंसिटिव। तो मैंने, ताकि मेरा स्टमक सही रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो मैंने अपना थोड़ा सा खाना कम करा है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, बिल्कुल थोड़ा। मतलब 3-4 टाइम तो मैं आराम से खा रही हूँ। लाइक ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर लंच कर रही हूँ, स्नैक्स खा रही हूँ और डिनर कर रही हूँ।
उसके अलावा जो चेंजेस थे, जो मेजर चेंजेस थे, वो मैं बताऊंगी कि मैंने शुगर बहुत कम लिया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कम्प्लीटली कट कर दिया है। जैसे मान लो मैं अपने लिए रूम में लेमनेड बना रही हूँ तो मैंने उसमें शुगर डाला है, जैसे 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून, तो ऐसे मैंने कंज्यूम करा है। बट जो मेजर जो एक होता है ना कि हम कुछ भी खाते हैं, लाइक हम बेकरी वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं या हम कॉफ़ी पी लेते हैं। जैसे आई वॉज अ कॉफ़ी पर्सन, तो घर पे मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही होती थी अपने लिए, तो वो हॉस्टल में जाके मेरा बंद हो गया था ड्यू टू अगेन स्टमक रीजंस। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती तो मैं नहीं बनाती, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि लाइक फॉर सम टाइम तुम अवॉइड करो दूध को भी, चाय को भी और ये सब चीज़ें। तो ये एक रीज़न रहा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं अभी जर्नी में हूँ, ऐसा नहीं है मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं 1 मंथ 2 मंथ्स बाद आपको फिर से अपडेट दूँगी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा और वेट कम होगा। और जो मेरा जो टारगेट वेट है वो मेरा मैं कहूँगी 55-57 ही है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो जब तक मैं उस वेट पे आ जाऊँगी आई थिंक, तो मैं फिर से वीडियो शूट करूँगी, मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि मैंने इस दौरान इन 30 दिनों में जब मेरा वेट कम हुआ है, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है, मैंने कोई बहुत एक्सरसाइज नहीं करी है, मैंने कोई जिम नहीं करा है, मैंने कुछ नहीं करा है। क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सारी चीज़ें होती है, जब आप नई जगह जाते हो, आप एडमिशन लेते हो, आपकी क्लासेस हो रही हैं, 10 तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप नई जगह आप सेटल होने में आपको टाइम लगता है, तो मैं नहीं कर पाई 30 दिन में इतना कुछ। तो जो मेन रीजंस रहे वो मैंने आपको बता दिए। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि जब हम शुगर कट कर देते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बट डिस्क्लेमर ये है, वार्निंग ये है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल एकदम से शुगर कट नहीं करनी है, आपको शुगर रिड्यूस करनी है। मैंने भी यही करा, अननोइंगली मैंने शुगर को रिड्यूस करा। कंज्यूम मैं कर रही थी, फिर से मैं बताना चाहूँगी कि कंज्यूम मैं कर रही थी, बट कभी कभी उसको मैंने कम कर दिया। तो अभी मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ पक्का शेयर करूँगी कि क्या मेरे और रिजल्ट्स आते हैं। अभी आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करिए जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ, और आप भी देखेंगे कि कितने चेंजेस आते हैं और आपको कितना अच्छा फील होगा। मतलब वो 3-4 किलो में भी ना हमें पता लगने लग जाता है कि यार ये जो बेली थी ना ये अंदर गया, बेली फैट कम हो गया, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। भले ही बहुत मेजर चेंज नहीं आया अभी, मतलब जो जिससे कहते हैं ना कि एक साइज़ कम हो गया, जैसे आप एल से एम में आ गए, ऐसा अभी नहीं हुआ है मेरे साथ। बट मेरे को वो एक कॉन्फिडेंस जाग गया है जो मैं 1.5 साल से खो रही थी। वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, लाइक हो जाएगा, ऐसे ही होगा, दिस इज़ हाउ इट विल हैपन। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अभी उस जर्नी में हूँ और मेरे साथ ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने कुछ किया नहीं, वो अपने आप ही हो गया सिचुएशन की वजह से। तो हाँ ठीक है, आई एम लकी। बट मेरे को लगा मैं ये सब चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर दूँ क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, सच में ज़रूरत होगी, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। ये चीज़ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें फिट रहना है, हमें अच्छा रहना है। अब मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप फिजिकल एक्टिविटी मत करो, आप योगा एक्सरसाइज मत करो, बिल्कुल करनी चाहिए, आपको टाइम निकालना ही चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैं 15 मिनट तो निकालूँ, मैं क्लास सुनते सुनते ही थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लूँ, मैं किसी काम के साथ ही कुछ कर लूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, बट हाँ अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, अपनी हम कह सकते हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करती हूँ, स्ट्रेन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं वेट की बात कर रही थी, अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिसको जो कहता है ना पानी भी पीता हूँ तो मुझे लग जाता है, तो हाँ मैं भी वही इंसान हूँ। इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कुछ भी खा लें पर मोटे नहीं होते। ये वीडियो मेरे जैसे लोगों के लिए है। तो हाँ, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू एंड प्लीज़ कमेंट करिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए टू माय चैनल। वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ यार 1K कर दो मेरे सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, फॉर सपोर्टिंग। आई सी यू सून विद very good results and I want you all to start your journey from now। मेरे से थोड़ा सा आप लीजिए इंस्पिरेशन और आप भी करिए। आई एम श्योर आप कर सकते हैं। और अगर आप ये आपने डिसाइड किया तो आप अभी कमेंट करेंगे कि ठीक है मैं भी अपने शुगर कम कर दूंगा या कम कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा हम स्वीट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, बाहर की चीज़ें, मैगी, ये सब आप छोड़ दीजिए, आपको पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ।
और ये कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं पक्की गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।